तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करें। ये अच्छे समय परमेश्वर देव हमको धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। वचन देखने वाले आशीष कीजिए। वचन बहुमूल्य है, हानि है करके वचन में देखते हैं पवित्र शास्त्र में। वचन सुनने वाले को आशीर्वाद कीजिए, बोलने वाले को छुपा कर प्रकट कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अय्यूब के किताब 28वां अध्याय में हम थोड़ा देखेंगे। अय्यूब 28वां अध्याय 12 वचन से हम देखेंगे तो उधर लिखा है, परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है, उसका मोल मनुष्यों को मालूम नहीं है। बुद्धि एक जगह से मिलती है, अय्यूब कहता है, परंतु बुद्धि कहाँ मिलती है? बुद्धि मिलती है। आज जिस इंसान को बुद्धि नहीं है वो स्थिर नहीं रह सकता है, अच्छा पद नहीं मिलेगा, बड़ाई नहीं मिलेगा, फुल आशीर्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है बुद्धि एक जगह से मिलती है। वो बुद्धि जो इंसान पाता है वो सफल पाता है, आशीर्वाद पाता है, उदारी दूर होता है, बीमारी दूर होता है। तो इधर हम देखेंगे अय्यूब के किताब 28वां अध्याय 12 वचन में, परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है। जिसको समझ नहीं है अशांति रहेगा, नुकसान रहेगा। तो इधर हम देखेंगे तो उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं है, साधारण मनुष्य को मालूम नहीं है। जीवन लोक में वो कहीं नहीं मिलती है, इस संसार में नहीं मिलता है। आत्मिक रीति से हम प्रयोग करेंगे तो मिलेगा। इधर 14 वचन देखेंगे तो, आदाय सागर कहता है वह मुझसे नहीं है। सागर में जाके तो बुद्धि नहीं मिल सकती। आज बहुत सारे सागर में जाते हैं, बिजनेस करते हैं। और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। ये जो बुद्धि है वो बहुत कीमती है कर अय्यूब में थोड़ा विवरण देता है ये अध्याय। तो हम थोड़ा विवरण देखेंगे। चौके सोने से वह मोल लिया नहीं जाता। जिस इंसान के पास बुद्धि है वो सोने के बराबरी नहीं है, क्योंकि सोना एक चीज है, लेकिन बुद्धि है वो बहुत मूल्य है, बहुत आशीर्वाद, वो वरदान है। हम समझ सकते हैं वरदान है। जिस इंसान के पास बुद्धि है वो समझदार हो जाएगा। समझ है तो वो बहुत शांति पाएगा। कितना भी टेंशन रहेगा वो अपनी जो ज्ञान से बुद्धि से, वो परमेश्वर के ज्ञान से बुद्धि से वो अपने वो क्या सॉल्व करेगा। तो जब हम देखेंगे तो 15 वचन में लिखा है, चौके सोने से वे मोल लिया नहीं जाता बुद्धि, और न उसके दाम के लिए चांदी तोले जाती है, न तो उसके साथ ओपीर के जो सोना है बहुत प्योर रहता है, ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है, और न अनमोल सुलेमानी पत्थर या नीलमणि की। देखो ये सब चीजें हैं, कीमती चीजें हैं। ये कीमती चीजें के बराबरी बुद्धि नहीं है कर अय्यूब कहता है। जिस इंसान के पास बुद्धि है वो अपने परिवार को अच्छा चलाएगा, परमेश्वर के जो भाई मानेगा और परमेश्वर के अंदर चलेगा। तो यही ये 28वां अध्याय कहता है। और हम आगे देखेंगे तो न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता। जिस इंसान के पास परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि है उस इंसान को ये सब चीजें बराबरी नहीं है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। मूंगे और स्फटिक मणि की उसकी आगे क्या चर्चा। बुद्धि का मोल माणिक से भी अधिक है। बुद्धि का मोल है। जिस इंसान सही तरह से बुद्धि को, जो परमेश्वर दिया ज्ञान को सही तरह से उपयोग करता है, उस इंसान मणि के भी बराबरी नहीं। जितना भी जायदाद है उसके बराबरी नहीं है, उससे बढ़कर अधिक है। कुछ देश के पदारंग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते, और न उसे चौके कुंदन की
बराबरी हो सकती है। और फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? बुद्धि एक जगह से मिलती है और समझ का एक स्थान भी है। उधर जाएगा तो आपको समझ मिलेगा, और बुद्धि एक जगह में मिलती है, आप जाके लेगा तो आपको मिलेगा करके अय्यूब वाला कहता है। हम 21वां अध्याय में देखेंगे तो वह सब प्राणियों की आंखें में से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है, हमने उसके चर्चा सुनी है। विनाश और मृत्यु, जिस इंसान के पास बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, एक इंसान सिगरेट पीकर और गाड़ी चला रहा है 120, देखो उसको बुद्धि नहीं है। 2 दिन का पहला का जो न्यूज है, उस इंसान को बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, वो सिगरेट पी के गाड़ी चला रहा है 120 किलोमीटर स्पीड में। उस इंसान को बुद्धि है, इतना फास्ट गाड़ी चलाया और उसके साथ 4 जन को लेके गया, 5 जन मर गया। तो ये सब क्या कहती है? उसको बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है और अंत में मर गया। तो इधर कहता है विनाश और मृत्यु। ये विनाश क्या है? जिस इंसान बुद्धि नहीं है उसके अंदर विनाश आता है और मृत्यु आता है। जो 2 दिन का पहला जो हुआ घटना, उस इंसान को बुद्धि नहीं है, विनाश हो गया और मृत्यु हो गया। तो 23 वचन कहता है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। यीशु मसीह को मालूम है बुद्धि किधर मिलता है, समझ का स्थान किधर है। वह तो पृथ्वी की छोर तक तकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता है। 25वां वचन ऐसा कहता है, 28 अध्याय, जब उसने वायु का तोल ठहराया और जल के नभू में लाया और मेघ के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया। इसका मतलब है जो बुद्धि है परमेश्वरी है, परमेश्वरी। इसके लिए परमेश्वर के बारे में उधर लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और भी 28वां अध्याय 27 वर्ष ऐसा कहता है, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, ये अहम वचन है, एकदम कीमती वचन है। 28वां अध्याय 28वां वचन, अय्यूब चैप्टर 28 वचन ऐसा कहता है, आप अपने परिवार के अंदर अपने जो काम धंधे, बच्चे, पढ़ाई, जो चीज इस संसार में है, धंधा है, काम है, बच्चों के लिए है, आपको जो चाहत है, आपका जो क्या बोलेंगे, आपको जो चीज आपको चाहिए संसार में रहने के लिए, तो वो चीज आपके लिए परमेश्वर आज के लिए क्या याद करते हैं। तब उसने मनुष्य से कहा, 28वां वचन 28वां अध्याय, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। वो जो इंसान का आज भी बहुत जन मूर्ख का समान है, उसको बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, सामने वालों को इज्जत नहीं करते हैं, बुजुर्ग को जो इज्जत नहीं करते हैं, तो वो लोगों को बुद्धि नहीं है। तो वचन कहता है, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। जीसस को भय मानना चाहिए। आज जीसस को भय मानते नहीं हैं और दूसरे इंसान को तकलीफ करते हैं, इतना तकलीफ करते हैं हम देख भी नहीं सकते। संसार में तकलीफ देने वाला है, जो तकलीफ देने वाला है उसको बुद्धि नहीं है कर पवित्र वचन कहता है। तो पवित्र वचन ऐसा कहता है, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। किसी को बुराई मत करो, आपको समझ है। आप जान सकते हैं आप किसी को बुराई कर रहे हैं तो आपको समझ नहीं है, आपको अच्छा समझ है तो आप किसी को बुराई नहीं करेंगे। और 25 वचन 28 वचन कहता है, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। यीशु मसीह को भय मानना जरूरी है। पवित्र वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का भय मानकर उनके रास्ता में चलता है वो धन्य है। उसका पत्नी अच्छा रहेगी, उसका बच्चे अच्छा रहेंगे, उसको बढ़ोतरी होएगा कर पवित्र वचन कहता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रजा, आज ये 28वां अध्याय अय्यूब का ये 28 चैप्टर पढ़ेंगे। उससे बहुत सारे ज्ञान भरा हुआ है, रास्ता भरा हुआ है। उस रास्ता ज्ञान आपको चाहिए तो परमेश्वर का भय मानिए, हर रोज यीशु मसीह का भय मानिए। आपके रास्ता में, काम में, धंधे में, बच्चों के विषय में जो आपको चाहिए, चाहत है, कमी में, बीमारी में, परमेश्वर का भय मानिए। अय्यूब इंसान परमेश्वर का भय माना, दाऊद परमेश्वर का भय माना, 6 लोग परमेश्वर का भय माना, आशीर्वाद पाया।
आप भी इस वचन के अनुसार परमेश्वर का भय मानिए, आपको मृत्यु जल्दी नहीं आएगा। आप जो अचानक अचानक नहीं मरेंगे, अचानक अचानक बीमारी नहीं आएगा, अचानक अचानक कमजोरी नहीं आएगा। तो ये पवित्र वचन कहता है परमेश्वर का भय मानिए। इधर प्रभु लिखे हुए यीशु मसीह को डालो, परमेश्वर का भय मानिए और बुराई किसी को मत और बुराई से दूर रहिए, रहना यही समझे, बुराई से दूर रहना समझे। बुराई किसी को बुराई मत कीजिए। आपको समझ है, परमेश्वर का आशीर्वाद है। इस बहुत सारी चीजें हम देखें, ये चीज आपको मिलेगा। हर रोज परमेश्वर के भय मानेंगे तो वो चीज आपको देगा परमेश्वर। हम अभी प्रेयर करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम आइए चैप्टर 28 हम देखा, उसमें आपके बारे में लिखा है, आप ही बुद्धि है, आप ही समझ है। हर रोज आपको भय मानकर हम हमारे काम करेंगे, आपके रास्ते में चलेंगे, हमको बहुत बढ़ोतरी मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, उधार दूर हो जाएगा, कमजोरी दूर हो जाएगा परमेश्वर। इसके लिए आप आशीष कीजिए सुनने वाले को, और आज का वचन को आशीष कीजिए, उनको लाभ लाने के लिए कृपा कीजिए। अभी कुछ शैतान का पीढ़ी है, कमजोरी है, अशांति, यीशु मसीह के नाम से दूर जाकर प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।